से हो। दोस्तों, गुस्सा आना सभी को आम बात ही लगती है। आपको कोई बात बुरी लगी या किसी का बर्ताव पसंद नहीं आया तो गुस्सा आ जाता है। आप उस वाक्य को लेकर बैठ जाते हैं। सुबह से लेकर रात तक वही बात आपके दिमाग में घूमती रहती है। आप उस व्यक्ति के बारे में दूसरों से बात करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं या फिर उसकी शिकायत करते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई नहीं मिलता है तो आप खुद ही बड़बड़ाते रहते हैं। इस तरीके से उस व्यक्ति को कोई नुकसान हो या ना हो, लेकिन आप ज़रूर परेशान होते रहते हैं। इसके बारे में हमने कई कहानियाँ और कई किस्से में सुना होगा कि गुस्सा करना सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो दोस्तों, गुस्सा करना बिल्कुल ऐसा होता है कि जहर आप पिएं और सोचें कि मर सामने वाला जाए। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाला हूँ महात्मा बुद्ध के बारे में। उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध किस्सा है जिसमें एक व्यक्ति उनका अपमान करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी खत्म होने के बाद इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, एक बार एक गांव में महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे थे। वह क्रोध के ऊपर प्रवचन दे रहे थे और सामने काफी सारे लोग बैठे हुए थे। वह बता रहे थे कि क्रोध एक प्रकार की अग्नि है। क्रोध करना ऐसा है कि आप विष पिएं और उम्मीद करें कि सामने वाला मर जाए। क्रोध में व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस आवेश में व्यक्ति खुद दूसरों से ज्यादा परेशान होता है। गौतम बुद्ध की ये बातें सभा में बैठा हुआ एक क्रोधी व्यक्ति या कहें सनकी व्यक्ति सुन रहा था। उसे क्रोध के बारे में कही गई बुद्ध की ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थीं और उसे बुद्ध पर गुस्सा भी आ रहा था कि ये किस प्रकार का प्रवचन दे रहा है। बुद्ध प्रवचन तो क्रोध पर दे रहे थे, लेकिन उनका चित्त बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था। इसी बात पर शांत बुद्ध को देखकर वह और भी क्रोधित हो उठा। उसने उनके पास आकर उनके मुंह पर थूक दिया। सारी सभा भड़क उठी। लोगों में अफरा तफरी मच गई कि इसने तो हमारे गुरु का अपमान किया है, लेकिन बुद्ध अभी भी शांत ही बैठे हुए थे। बुद्ध ने अपना चेहरा पोंछा और उससे पूछा, तुम्हें कुछ और कहना है? इस बात पर वह व्यक्ति बिना कुछ कहे वहां से चला गया। बुद्ध के शिष्य इस बात पर बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने बुद्ध से कहा, आपको गुस्सा नहीं आया? उसकी हिम्मत कैसे हुई आपका तिरस्कार करने की, इस तरह का व्यवहार भरी सभा में करने का? बुद्ध ने बड़े ही प्यार से अपने शिष्यों को समझाया और कहा, वह व्यक्ति बहुत परेशान था। हो सकता है कई परेशानियों से घिरा हुआ हो, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। और फिर अगली सुबह उस क्रोधित व्यक्ति का गुस्सा भी शांत हो चुका था और अब उसे पश्चाताप हो रहा था। वह बुद्ध को खोजते हुए उस गांव में गया जहां वे प्रवचन दे रहे थे। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। उसने कहा, आप मुझे भूल गए। मैं वही दुष्ट इंसान हूँ जिसने कल आप पर थूका था, आपका अपमान किया था। और इस बात पर बुद्ध ने हंसकर कहा, कल की बातें तो मैं कल ही छोड़ आया हूँ। मैं क्रोध करता तो उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मेरा दिल दुखता। हर बुरी बात या घटना को याद रखा जाए तो जीवन और भविष्य दोनों ही ठहर जाएंगे और परेशानियां बढ़ती ही जाएंगी। तो दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि हमें बुरी बातों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। आपने बुद्ध की आखिरी बातों पर ध्यान दिया? उन्होंने उस व्यक्ति को कहा कि अगर मैं क्रोध करता तो उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मेरा ही दिल दुखता। दोस्तों, अगर ऐसी ही छोटी मोटी बातों को लेकर बैठा जाए, उस पर गुस्सा किया जाए, तो दोस्तों भविष्य और हमारा जीवन दोनों ही ठहर जाएगा, परेशानियां और ही बढ़ती ही जाएंगी। किसी की बातों को लेकर बैठ जाना किसी समस्या का हल नहीं है। इससे आप अपने को एक जगह ही बांध कर रखते हैं, जबकि दूसरा शख्स बिना किसी परेशानी के घूमता फिरता है। तो दोस्तों, आज से आपको जब कभी भी बुरा लगे या गुस्सा आए तो आप इस बात को ध्यान में रखना
कि अगर आपने गुस्सा किया या किसी की बातों का बुरा मानकर लेकर बैठ रहे हो, उसी बात को पकड़ के बैठे हुए हो, तो आपका नुकसान ही हो रहा है। आपका शारीरिक रूप से नुकसान तो हो ही रहा है, साथ में आपका वर्तमान समय और भविष्य दोनों की बर्बादी हो रही है। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मैं आपकी कमेंट्स का इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी इस बारे में क्या राय है। आप हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल पर ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।